जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीर बनचारे, यमुना तीर यमुना तीर बनचारे, यमुना तीर बन जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीर बनचारे, यमुना तीर यमुना तीर बनचारे, यमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण गौरान्विताय गोकृष्ण बलराम, ललित विशाखा जय राधे श्याम, गौरान्विताय
प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभु। अरे श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 और श्लोक संख्या 26। सबको याद है ना? पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृता तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रिय आत्मनः अश्नामि प्रिय आत्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रिय आत्मनः अश्नामि प्रिय आत्मनः। तो सब एक साथ मिलके बोलो। अश्नामि प्रिय आत्मनः। एक बार फिर से और बोल दो। अश्नामि प्रिय आत्मनः। शब्दार्थ पत्रम पत्ती, नीम की पत्ती, किसकी पत्ती? तुलसी पत्ती। पुष्पम फल, तोयम जल, यह जो कोई भी मैं मुझको भक्त्या भक्ति पूर्वक प्रयच्छति भेंट करता है तद अहम मैं वह भक्ति उपरहितम भक्ति भाव से अर्पित अश्नामि स्वीकार करता हूँ प्रियत आत्मनः शुद्ध चेतना वाले से शुद्ध चेतना वाले से भगवान भक्ति पूर्वक जो अर्पण की जाती है, प्रेम से जो वस्तु अर्पण की जाती है, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए शुद्ध आत्मन और प्रेम
जो कि भक्त का विशेष गुण होता है, वो पूरा शुद्ध होता है और उसमें भगवान के प्रति अटैचमेंट रहता है, लगाव रहता है, समर्पण रहता है, 24 आवर्स भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो ऐसा भक्त कुछ भी अर्पण करता है तो भगवान बोलते हैं तदहम भक्ति उपरहत। भक्ति भावना से जो उन्होंने मुझे ये जो समर्पित किया है ना, असनामी, मैं क्या करता हूँ उसको स्वीकार करता हूँ। असनामी का मतलब खाना भी होता है और स्वीकार करना। तो भगवान बोलते हैं कि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ या खाता हूँ, दोनों ही सही है। प्रियत आत्मन, प्रिय आत्मन, जिनका हृदय मन सब कैसा हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। जो प्रिय आत्मन, प्रियत आत्मन, आत्मन प्रियत, जिनकी आत्मा कैसी हो चुकी है, शुद्ध हो चुकी है, जिनका मन शुद्ध, शरीर शुद्ध, सब शुद्ध है। तो ऐसे लोगों के द्वारा जो कुछ भी दिया जाता है उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो भक्ति की महिमा और भक्त की महिमा दोनों का यहाँ। और वस्तु है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये वस्तु बताइए। तो ये तो कोई कॉस्टली वस्तु तो है नहीं इसमें कुछ भी जो है नहीं मिलती हो भाई। अरे जी पत्र कहाँ मिलेगा, न जाने मिलेगा कि ना मिलेगा, इतना कॉस्टली आइटम। तो ये कॉस्टली आइटम है कि नहीं है? नहीं है ना। लेकिन भगवान को जब पत्र चढ़ाया, पान का पत्र है, पान चढ़ाया था, एक पान वो बनाया था गज के, उससे मुक्ता से बना हुआ है। एक कोई राजा आया था, उसने कहा, मैं उस समय उस कभी हजारों सालों पहले शायद बात थी, तो उन्होंने कहा मैं 1 लाख रुपए भगवान की सेवा में देना, लेकिन आज ही ख़त्म करना है सब। और उसमें 1-2 रुपए में पूरा पहाड़ बन जाता था भोजन का। तो जो है वो पुजारी लोग चक्कर में पड़ गए भाई, बोला आज ही ख़त्म करना है सब 1 लाख। आप पुजारी सोच रहे भैया क्या है, वृंदावन को प्रसाद खिलाना है, वो भी जो है क्या नाम है 10,000 रुपये में पूरा वृंदावन खा के चला जाएगा। तो जो है अब जगन्नाथ से कहा, जगन्नाथ क्या करना चाहिए? बोला उनको, बोलो है गज मुक्ता से बना हुआ है जो पान है वो मुझे चाहिए, और उसकी कीमत तो जो है लाखों से ज़्यादा थी। तो जो है जब कहा तो चारों तरफ घूम के आया, बोला ये यहाँ संभव नहीं है, और उसकी कीमत तो लाख में नहीं, उससे ऊपर है। अंत में समझे ना, वो जो है क्या नाम है जो व्यापारी था, बड़ा मतलब अहंकार, उसको ईगो था कि मैं बहुत बड़ा धनाढ्य हूँ और मैं भगवान की सेवा के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो भगवान ने जो है जब घूम घाम के आया और सरेंडर किया, प्रभु कहीं भी कुछ मिला नहीं, और 1 लाख में तो वो मिलता भी नहीं है, तब उसको एहसास हुआ कि भगवान की सेवा कोई नोटों से नहीं, अहंकार से नहीं है, सेवा किससे होती है? प्रेम से होती है। भगवान चाहें तो पत्ती से भी प्रसन्न हो जाएंगे है, और भगवान यदि नहीं चाहें तो गज मुक्ता का जो पान है उससे भी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। यही भगवान की खासियत है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो तात्पर्य में लिख रहे हैं, अनुवाद पढ़ दिया हमने? नहीं पढ़ा, तो अनुवाद पढ़ते हैं पहले। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प,
फल और जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। है इसमें लिखा है, हाँ करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जो है वस्तु विशेष की जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? प्रेम की वैल्यू है, भक्ति भावना की वैल्यू, जिसके लिए हम सब तैयारी करें। अपने शुद्धिकरण की जरूरत है, क्योंकि शुद्ध होने से जितना शुद्ध होता उतना ही प्रेम प्रकट होता, भगवान के प्रति अटैचमेंट होता, समर्पण बढ़ता। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावनामृत होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। तो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जो प्रेम चाहता है, इटर्नल प्रेम, शुद्ध शांति, आनंद, तो इस जगत में तो है नहीं, तो बात पक्का है। और इस जगत में है भी, ऐसी बात नहीं कि जगत में नहीं है। यदि नहीं होता है तो लोग बोलते हैं प्रभु हमें तो यहीं वृंदावन में ही जन्म दो। इसका मतलब है कि जो इस जगत में भी शुद्ध हो गए हैं, जिनका भगवान के चरणों में प्रेम उपज गया है, वो गोलोक की तरह ही यहाँ भी सुख भोगते हैं। उनको गोलोक की चाह नहीं, क्योंकि वो यहाँ बैठे बैठे भगवान की नित्य लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं, आस्वादन करते रहते हैं। तो इसलिए उनके लिए तो यही गोलोक है, जहाँ यत्र गायन्ति मद भक्त्वा तत्र तिष्ठामि नारदः, है जहाँ भगवान के भक्तगण प्रेम से कथा कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, बस वो ही गोलोक है, भगवान वहीं रहते हैं। तो इसलिए भक्तगण जो है, और वो गोलोक भी है, भगवान जहाँ भी उनकी सेवा लेना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ लो या वहाँ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बहुत निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी इस सरल विधि का क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है, अपने जीवन में लाभ ले सकता। इसमें कोई अंतर, इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो, बस ये योग्यता है। ये योग्यता में तो पसीना छूट जाते हैं सब, है कि नहीं? इसी योग्यता के लिए तो जो है कई जन्म निकल जाते हैं। है तो सीधी सी बात है, एक लाइन भी पूरी नहीं है, आधी सी लाइन में पूरा कर दिया। लेकिन इसको जीवन में धारण करने के लिए पसीना छूट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है यही बात बता रहे हैं कि इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल, फल ये भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। कृष्ण भावनामृत है कि नहीं है? अब ये इस चीज को करने में किसी को आपत्ति होगी? हरे कृष्णा कृष्णा कम करो, थोड़ा कम कर दो, आवाज ना करे। राम राम है? उसको वॉल्यूम ऊपर बढ़ा दो, ऊपर करो, इसको नीचे करोगे तो आवाज करेगा। हाँ और करो, ऊपर करो। कौन जानता है? ऊपर नंबर बढ़ रहे हैं, कितने हो गए? 22 और करो, 23 करो, 24 करो,
है, तो इसको बंद कर दो फिर। हाँ, क्योंकि साउंड करता है। ये बड़ा है ना, हैवी है। अब आगे क्या है इसको सुनो फिर धीरे धीरे से। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जिस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंद जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। अतः उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्तों की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य, अच्छा बंद कर दो, क्योंकि साउंड करता है। साउंड ठीक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बाहर इतना साउंड है। किसी अन्य सर से यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतुकी नहीं होती। हेतुकी मतलब हाँ, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हेतु अहेतुकी, हेतु और अहेतुकी है। तो भक्ति कैसी होनी? निस्वार्थ में होनी चाहिए, इसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए। यह शाश्वत विधि है, यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतला करके वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अतः भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें अपनी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली, अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इसका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल और फल अर्पित किए जाएं और वे उन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली, अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। साग, अन्न, फल, दूध, जल ये ही मनुष्य के उचित भोजन हैं और भगवान श्री कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। प्रेम भक्ति ये भी नहीं है कि हमें जो कुछ अच्छा लगता है हम खाएं और उसी को अर्पण करें। भगवान को देखना चाहिए क्या पसंद है। तो भक्त जो है ऐसी वस्तु खाते ही नहीं है। पहले तो बात है, भक्त कौन सी वस्तु लाइक करते हैं? जो भगवान को पसंद है। तो इसलिए उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती भगवान को, क्योंकि हमेशा वो ही वस्तु है भगवान को ऑफर करते हैं, अर्पण करते हैं जो भगवान को प्रिय होती है। साग सब्जी है, फल है, दूध है, दही है, आरती है, पुष्प है कि नहीं, जप है, साधना है, भगवान की सेवा है। इसमें भगवान को पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान को ऑलरेडी पहले से घोषणा कर चुके हैं, भगवान को सब प्रिय है।
ये सब। तो तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उसका प्रत्येक और इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर, अच्छा प्रत्येक कौर है, कौर समझ गए ना, है भोजन का ग्रास है। यदि भोग नहीं लगता है तो वो ग्रास, वो भोजन आपको क्या करेगा, बंधन में बांधने वाला है, संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उन्हें भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने में से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं। ये देखो, भोजन करने का भी, भगवान का प्रसाद खाने का भी बहुत बड़ा फल है इसमें। भगवान का यदि कोई प्रसाद होता है तो पहला है क्या है, उसका शरीर शुद्ध होगा और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह समर्पण अत्यंत प्रेमपूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वो है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे। अब प्रभुपाद जी मायावादियों पर प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि मायावादी कृष्ण अपराधी है, ये लोग बहुत अपराध कर रहे हैं। भगवान निराकार हैं, भगवान का कोई आकार नहीं। तो आकार नहीं जो निराकार है, भाई वो कैसे कह रहा है कि मुझे पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, जल दो। यदि कोई निराकार है तो ऐसे थोड़ी कह सकता है। कोई कहेगा भाई मुझे जल दो, तो इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ ना। अब कोई कहेगा नहीं नहीं उनको नहीं, उनके अंदर जो निराकार स्वरूप में है, जो अंतर्यामी के रूप में जो बैठा है उसको दो। तो पहले ये बताइए, जो अंतर्यामी के रूप में बैठा है जिसका आकार नहीं है उसे तुम कैसे दोगे पहले? है कि नहीं? तुम्हारी किसी की हिम्मत है जो उसको देते? जब भाई जब दिखाई नहीं दे रहा उसको, कहाँ आकाश में, लो निराकार, ले लो इसको, ग्रहण कर लो। हद है, मूर्खों की भी हद हो जाती है कभी कभी, समझे ना। तो जो बिल्कुल है, और ऐसे हजारों पड़े हुए हैं क्योंकि वो लोग इतने आलसी हैं कि भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। क्योंकि निराकार निराकार कह करके आराम करो आराम से। क्योंकि जो निराकार है उसके लिए क्या कुकिंग करना है, क्या जो है उनको ड्रेसिंग करना, क्या उठाना, क्या सुलाना, क्या आरती 7 बार आरती करो, 7 बार भोजन लगाओ, 2 बार ड्रेस चेंज करो, ये करो वो करो, ये सब टेंशन फ्री बोल दो निराकार, बस हो गया सब काम। इसलिए वो लोग सारे दिन चिलम फूंकते रहते हैं, गांजा पीते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, डब्बा लेकर के देखते रहते कौन निमंत्रणा देगा, तुरंत टूट पड़ेंगे वहाँ पर। 10-10 रुपए की दक्षिणा के लिए भागते रहते हैं। ये कलयुग है ना, कलयुग में जो शास्त्र विरुद्ध चीजें होंगी ना उसका बड़ा बोलबाला रहेगा। उसका बड़ा बोलबाला रहेगा। जो सही चीजें हैं लोग डरते हैं, अरे कौन करेगा इन नियमों को, चाय नहीं पिएंगे तो कैसे काम चलेगा, है क्योंकि चाय बिना तो कुछ होता ही नहीं शुरू से, सुबह से है चाय चाहिए तब जा करके कुछ दूसरे काम होंगे।
तो लोग सस्ते का वो देखते हैं, जो सस्ता गुरु हो, जो नियम न ला दे हमारे ऊपर। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि बोले एक बार कोई उनके पास में आया, बोला महाराज हम दीक्षा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि दीक्षा लोगे तो हमारे यहाँ तो कुछ नियम है, कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अरे महाराज इस्कॉन वाले तो बहुत नियम लाते हैं, ये मन समझो कि हम पहले आपसे ही ले रहे हैं। बोला और पहले भी ले सकते। बोला कितनी बार ले चुके हैं हम, कितने उसमें ले चुके हैं। अच्छा तो उन्होंने क्या बताया आपको? तो उन्होंने कहा था, उन्होंने कोई नियम नहीं बताया। उन्होंने पूछा तुम खाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो, हैं मांस शराब? तो हमने बोला हम गुरुजी हम मतलब खाना चाहते हैं। अच्छा तो तुम काली का मंत्र ले लो फिर, है काली को भोग लगाओ और खूब खाओ। तो महाराज बोल रहे कि जो है जब मैं सुना तो मुझे खूब गुस्सा आया और हंसी भी आई कि मूर्खों की है भरमार पड़ी हुई है। जब तुम ऑलरेडी जो है काली का ले ही चुके हो तो फिर मेरे पास में किसके आने की? और बोल रहा तक सब इस्कॉन वाले इतने नियम ला देते हैं, सब कुछ छुड़ा देते हैं। तो फिर महाराज बताए कि भाई इस्कॉन वाले इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं कि खा खा करके लोग पागल हो जाते हैं, है कि नहीं? वृंदावन वाले देख रहे होंगे हर दिन एक नया कोई फेस्टिवल होता है। एक दिन 2 दिन बाद तो बस है फेस्टिवल है। अब खा खा करके पहले जब हम घरों से आए थे तो इतना देख करके प्रसाद पागल हो जाते थे, खूब भर भर के खाते थे और मिठाई स्वीट राइस टांग देते थे उससे। क्योंकि नए भक्त पहले जो है उस समय मेहनत भी खूब होती थी। आजकल बस केवल लैपटॉप पे बैठे बैठे खेलते रहो, वो सब नहीं था। पहले सुबह से शाम तक इतना सेवा इतना सेवा इतना सेवा होता था कि भक्त पागल हो जाते थे। लेबर जानते नहीं थे लेबर क्या होती है। कुकिंग में जो है कुकिंग वाले कौन होते वो जानते ही नहीं थे, सब कुछ करना पड़ता था। सब्जी काटना, चपाती सेकना, गूंथना, फिर घी लगाना, फिर सर्विस करना, जितनी भी झाड़ू पोंछा है, मंदिर सफाई है, इधर इधर ये सब पूरा सब में जो है लेटरिन बाथरूम सब कुछ करना। ये इतना मतलब एक सेवा करके आते नहीं थे तब तक दूसरी सेवा अरे बोल सब वो रूम में नहीं जाना, अब ये सेवा करना, पागल हो जाते थे। इसलिए खूब खाते थे उस समय और भक्त खूब स्वस्थ भी रहते थे। इतने डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी जैसे आजकल हर चीज़ में बस जब भी देखो डॉक्टर। अब तो अनाउंस हो रहे हैं डॉक्टर अवेलेबल है और कोई भी डॉक्टर आ जाए कोई कमी नहीं रहती है उसके पास में क्योंकि आजकल कुछ है ही नहीं, सेवा करना नहीं, बस खाओ खाओ खाओ। अब भाई खाने के लिए तो मशीन भी तो ऐसी पावरफुल होनी चाहिए ना, उसको डाइजेस्ट कर सकें। तो मायावादी चिंतक भगवत गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे कि यह मानकर चलते हैं कि परम ब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त है और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। ये बात समझ रहे हैं ना? भगवान की कोई भी इंद्रिय किसी भी इंद्रिय का काम कर सकती है। आँख से भगवान देख भी सकते हैं, आँख से भगवान भोजन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। तो कृष्ण को दूसरे शब्दों में इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। ये भी बात सही है। जब समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, पूर्ण ब्रह्म है, तो पूर्ण ब्रह्म है तो जो निराकार है वो पूर्ण कहाँ से हो गया भाई? है कि नहीं? निराकार है और साकार जब दोनों होगा तो फिर पूर्ण है। ये बात है कि नहीं है? यदि केवल हम निराकार निराकार हैं तो पूर्ण कहाँ से हो गया? वो साकार नहीं है तो अधूरा हो गया ना। पूर्ण तो तब होगा जब निराकार भी हो सकता है साकार भी हो सकता है। इसलिए अभक्तों के लिए भगवान कैसे रहते हैं?
निराकार रहते हैं और भक्तों के लिए हमेशा साकार रहते हैं। भगवान कभी भक्तों से अलग होते ही नहीं, जहाँ भी दृष्टि डालते वहीं भगवान के दर्शन करते हैं, इसलिए सबको प्रणाम करते हैं। सबको प्रणाम करते हैं। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं, इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके कराते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेमपूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उन्हें स्वाद लेने के समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना चाहिए क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने का स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क किए समझ सकते हैं कि परम ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। मायावादी नहीं समझ सकते। अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतैरमहद्वेयः इमां पुरो विभो निर्मायस्यते यदमुष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तो यहाँ पर जो है इस श्लोक में विशेष करके ये बात बता रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, यह मैं भक्त्या प्रयच्छति प्रयच्छति। अर्थात यह मतलब जो है, जो है भक्त्या भक्त हैं। मैं भक्त्या किसके भक्त हैं? भगवान कृष्ण के भक्त हैं या भगवान विष्णु के भक्त हैं या भगवान नारायण के भक्त हैं। देवताओं के भक्त नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि यो में भक्त्या, जो मेरे भक्त हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता है, और यान्ति क्या भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जनोपि माँ। जो देवताओं के उपासक है वो देवलोक को जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवन पितृ यान्ति पितृव्रता, जो पितरों के उपासक है वो पितरलोक को जाएंगे। और भूतान यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों के उपासक है वो भूत प्रेत लोक को जाएंगे। लेकिन मेरे भक्त हैं वो कहाँ जाएंगे? गोलोक जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि यो में भक्त्या, जो मेरे भक्त हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं प्रयक्षति, जो मेरे को साधारण से साधारण वस्तु भी अर्पण करेंगे। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ विशाल ऑफरिंग किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। विशाल ऑफरिंग भी करना चाहिए। केवल ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान पत्र पुष्प और जल ही उनको अच्छा लगता। उनको तो भाई अच्छा लगता है, लेकिन हम तो ड्राई फ्रूट खाएंगे क्योंकि अब सर्दी आने वाली है, शरीर कमज़ोर हो रहा है। लेकिन भगवान को पत्र पुष्प देंगे, डेली देंगे, तुलसी चढ़ाएंगे। हाँ, नहीं तो मंदिर जो है घर में नहीं है तो मंदिर में से तोड़ ताड़ के ले जाएंगे।
तो ये बात नहीं चलेगी भाई, ये डुप्लीकेसी नहीं चलेगी। आप किसके योग्य हैं बस उसी प्रकार सेवा करो। आपके पास कुछ नहीं, इसलिए तो प्रभुपाद जी ने कहा है गरीब व्यक्ति भी है इस सार्वभौम सिद्धांत, इस भक्ति के सिद्धांत को है जो इतना सरल है, इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार कर सकता है। तो जैसे क्या नाम है, वो थे ना जो गंगा की पूजा करते थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, क्या नाम था उनका? खोला बेटा बेचा श्रीधर है। अब श्रीधर की आयु क्या थी? 1 रुपया भी जो है उसको जैसे तैसे कमाता था, और उसमें भी वो 50 पैसे की क्या कर देता था? भगवान की सेवा कर देता है। तो भगवान उससे ही इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, एक दिन तो दौड़ करके उनके पास पहुंच गए। और ये उठा और वो उठा, और क्या था, वो केले की वो सब्जी वगैरह कुछ जिससे बनता है वो बेचा करते थे उसको। तो भगवान ने जो है उसी को उठू करके और चल दिए। तो श्रीधर जो है, अरे 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 ए हरे बोल कहाँ जा रहे हो? पैसा तो देते जाओ। बोला अरे अच्छा श्रीधर पैसा मांगता है तो प्रभु आप इतना कमाते हो, इतना धनी हो, क्या करोगे इतने पैसे का? अब धनी कैसा है तो हम सब जानते हैं। जो कुटिया थी, एक भी बूंद आकाश से आती थी वो सीधा नीचे आती थी बिना रुक टोक के। पहली किरण जो है सबसे पहले उन्हीं की खाट पे आती थी, नीचे आती थी। सोच लो, तवा इतना था कि चोर भूल से ले भी जाएगा तो रिटर्न करने के लिए आएगा, प्रभु ये आपका बर्तन है तो भूल से आ गए मेरे पास में, आप इसे रख लो भाई। ये था, लेकिन फिर भी भगवान है हम भक्तों पर अधीन ही स्वतंत्र बद्ध है। इसलिए भगवान ने कहा कि भगवान भक्तों के है उनको ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं जो दीनहीन बन करके रहते हैं। भगवान को खींचते हैं ऐसे भक्त, समझ लेना, अपने को रोक नहीं पाते हैं भगवान। तो जब भगवान ने जो है सबके ऊपर कृपा कर रहे थे, सबको कुछ न कुछ दे रहे, तो श्रीधर को भी याद किए। श्रीधर बोलो क्या चाहिए? अष्ट सिद्धि 9 निधि है, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। तो श्रीधर ने कहा प्रभु मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऑलरेडी मैं प्रसन्न हूँ, मेरा खाना चल रहा है, सोना चल रहा है, सब चल रहा है, और इससे एक्स्ट्रा करूँगा तो करूँगा क्या मैं? बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ये भक्त की खासियत होती है, हर परिस्थिति में अपने को सुखी समझता है वो, कुछ भी इच्छा नहीं करता। और हम तो सुबह से शाम इच्छा कि अब ये मिल जाए, अब ये हो जाए मेरा, ये पद मिल जाए, ये एरिया मिल जाए, ये जो है कमांडर बन जाऊँ, यहाँ प्रेसिडेंट बन जाऊँ, यहाँ मैं इसका इंचार्ज बन जाऊँ, यहाँ मैं, बस यही चल रहा है सुबह से शाम तक। कोई भी भक्त साधारण भक्त बन कर के कोई सेवा नहीं करना चाहता। हर एक की दृष्टि रखी है कैसे जो है अब इतना साल पुराना हो गया, अब तो मैं इसका इंचार्ज बनना चाहिए मुझे। सोच लो। तो इसलिए यहाँ पर जो है यो में भक्त्या, जो मेरे भक्त हैं वो भक्त्या, इसलिए यहाँ पर भगवान 2 बार कहे ना, एक एक बात को 2 बार बताए। यो में भक्त्या है, और भक्ति उपरहता, भक्ति भाव से है, और भक्त्या है भक्ति पूर्वक, या मेरे भक्तगण, जो ऐसे जो मेरे भक्त हैं जिनके बारे में जो प्रिय आत्मनः, जो कैसे हैं अंदर बाहर से बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, जिनकी आत्मा कैसी है अब मेरे को बहुत प्रिय हो गई है, जिनका शरीर मुझे प्रिय है। सनातन गोस्वामी के शरीर से वो हो गया था, क्या नाम है हाँ
हाँ, उससे जो है ब्लड निकल रहा था, खून पस निकल रही थी कई सब है अलग कई स्थानों से है। तो जो है वो डरे डरे समय समय है क्या नाम है दूर दूर रहते थे महाप्रभु से, और महाप्रभु जैसे उनको देते तुरंत उनके शरीर का आलिंगन करते थे। हम तो कोई ऐसे भक्त को देखेंगे तो इसको बाहर कर दो, हरि बोल बाहर कर दो, सिक्योरिटी इसको बाहर कर दो है, सोच लो। और महाप्रभु तुरंत जो है उसको आलिंगन करते थे। और सनातन गोस्वामी इतना डर जाते थे, प्रभु ये सब क्या कर रहे हो, इतना बड़ा अपराध मुझसे करा रहे हो, आपके शरीर में पस लग रहा है, ये कितना बड़ा अपराध हो रहा है। तो भगवान ने कहा, अरे सनातन आपका ये शरीर है भाई, पूरे ब्रह्मांडों को मुक्त कर सकता है, ब्रह्मांडों को जो है अपने प्रभाव से भगवत धाम भेज सकता है, कोई साधारण शरीर नहीं है। प्रभु ये साधारण नहीं है, कोई सेवा की योग्य शरीर नहीं है, इससे तो अच्छा है मैं तो आया इसलिए था, रथ यात्रा निकलेगी और उसमें जो है रथ के सामने मैं क्या कर जाऊंगा, लेट जाऊंगा, इस शरीर को छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं सनातन, यदि ऐसे लेटने से यदि भगवान मिलते तुम्हें कितनी बार रथों के सामने लेट गया होता। नहीं, आपका ये शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है, अब ये शरीर तुमने मेरे को दे दिया है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी है जो आप इसको नष्ट करने के लिए सोच रहे हैं। अरे जैसा भी है वो मेरा है। तो हम दीक्षा के समय वास्तव में यही तो समर्पण है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण है। अभी तक तो हम जो है समर्पण तो कर दिए, गुरुजी कुछ भी बताते, ओ गुरुजी बहुत मुश्किल है, वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इधर इतना बिजी हूँ। हर बात में हम अपना अब बताइए आपका शरीर है या गुरुजी का शरीर है, तुमने तो कहा था कि शरीर अब आपको समर्पित कर दिया। अब यही मालूम नहीं चल रही है शरीर है किसका, है कि नहीं है। यदि गुरुजी का होता तो फिर ये समझ ले आर्गुमेंट है, नो शब्द निकलता ही नहीं, हर चीज में क्या निकलता, यस यस निकलता। लेकिन जब भी कुछ बताएंगे या तो हम गुरुजी के सामने जाएंगे नहीं, और फिर जाएंगे तो फिर गुरुजी बोलेंगे देखो अब यहाँ थोड़ा ज़रूरत है, आप यहाँ थोड़ा जाइए। ओ गुरुजी ऑलरेडी मेरा इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत मुश्किल है। तो गुरुजी भी सोचते हैं यार क्या है ये है? फिर कैसे उनका कृपा, कैसे प्रेम है उनका, जब हम गुरु की सेवा नहीं कर पा रहे तो भगवान की सेवा क्या करेंगे भाई। एक व्यक्ति विशेष को तुम प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो, और छोटी छोटी सेवाओं के लिए भी हम आंख दिखा देते हैं गुरु जी को, फट से नहीं टाल देते हैं, तो फिर भगवान को क्या प्रसन्न करेंगे। समझ रहे हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने सनातन से कहा, सनातन ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये मेरा, इसमें मेरा अधिकार है। और इस प्रकार दोबारा से आलिंगन किए, अलंग सनातन घबरा रहे थे, दुरास किए और उसको एकदम स्वस्थ बना दिए। बिल्कुल कुछ भी एकदम सुंदर शरीर हो गया, एकदम गोरा भूरा चिकना। तो इसलिए भक्ति में वस्तु विशेष नहीं है, भक्ति में आपका है जो आपका जो भाव है, जो आपका प्रेम है, प्रेम वो ही दे सकता है, भाव वो ही दे सकता है जो भक्त है, जिसने भजन किया है, साधन किया है, अपने को शुद्ध किए हैं, जिन्होंने अपने को तपाया है, जिन्होंने अपने को झोंक दिया है भगवान की सेवा में, जिन्होंने दिन और रात नहीं देखी है, जिन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, समझे ना, जिनका एकमात्र उद्देश्य रहता है केवल और केवल गुरु और गौरांग को मैं प्रसन्न कर सकूं, बस मेरा जीवन का यही अंतिम लक्ष्य है। तो ऐसे जो भक्त हैं
हैं, ऐसे भक्त भगवान को खींच लेते हैं, खिंचा चलाए हैं, इससे क्यों नहीं खिंच के आएंगे भाई? कोई छोटा, कोई भी इस संसार में देखते हैं, कोई किसी का हित कर देता है, तो व्यक्ति उसका पूरा मुरीद बन जाता है, होता है कि नहीं होता है? कभी कभी देखा जाता है, जीवन भर उसकी सेवा के लिए जो है वो उसका गुणगान करता। तो यहाँ तो उन्होंने पूरा समर्पित कर दिया। तो क्यों नहीं भगवान फिर ऐसे भक्त के लिए उनके द्वारा कोई भी वस्तु अवश्य ही स्वीकार करते हैं। माने जो है क्या था उनकी भेंट के लिए, क्या विशेष आइटम थी बना के ले गया कि भाई मालपुआ बना के लेके जा रहा, है कि नहीं? लेकिन भगवान ने वो चिवड़ा भी बड़े प्रेम से खाया और जबरदस्ती छीन के खाए कि नहीं खाए? सुदामा तो देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब भगवान का जो ऐश्वर्य देखा तो बेचारे सुदामा की तो हालत खराब हो गई। हैं, कहाँ प्रभु का ये वैभव और कहाँ मेरे चिवड़ा है? ये जो है कम्युनिकेशन इसमें जो है मैचिंग नहीं खा रहा है, इसलिए ये चीज़ नहीं देंगे। हमारे यहाँ तो सब मैचिंग में चल जाता है, दही बड़ा भी दे देते हैं, दूध भी दे देते हैं, खीर भी बना देते हैं और नींबू का पानी भी सर्विस करते हैं। अब मालूम नहीं चल रहा है कि किससे कौन सी मैचिंग लें, किससे कौन सा खाएं कौन सा न खाएं। यहाँ तो सब चलता है, लेकिन सुदामा ने तो रोक दिया, भाई ऐसे नहीं दे सकता, ये छोटी सी आइटम क्या सोचेंगे लोग, हैं? लेकिन भगवान तो है अपने भक्त की छोटी भी वस्तु को अपने से भी, अपने वैकुंठ से भी श्रेष्ठ समझते हैं, इसलिए जो है जब सुदामा ने उनको दिया तो भगवान क्या किए? भगवान जबरदस्ती उनसे लेकर के खा लिया, जबरदस्ती। सुदामा दबाता रहा कांक को, लेकिन भगवान ने कांक उठा करके छीन निकाल लिया। बार बार दबा रहा है इसको, इतना प्रेम से जो आइटम जो लाया है, हमने पूरा शक्ति लगा करके जो आइटम लाया है वो कोई साधारण आइटम थोड़ी है। और जबरदस्ती लेकर के खाने लग गए भगवान। और यहाँ तक कि जो है एक मुट्ठी दो मुट्ठी तब तक तो जो है रुक्मिणी ने, प्रभु ये सब कर रहे हो क्या हो? एक मुट्ठी से आपका पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है, अब हमें क्या जो है कंगला बनाओगे क्या? हमारा भी तो ख्याल कर लो प्रभु। ये है भगवान, प्रेम चाहिए, आपकी वस्तु की वैल्यू नहीं है, प्रेम प्रेम समझे ना? एक भक्त था जगन्नाथ का, उसने प्रेम से जो है क्या नाम है सीजन का आम भेजे थे, पहला सीजन आया था, आम भेजे थे, तो जो लेकर के गए तो पुजारियों से कहा भैया हमारी भेंट वहाँ पहुँचा दो। बोला नहीं नहीं, ये आम भगवान को भोग नहीं लगेंगे, हमें दो, हम लगा देंगे बाद में। बोला नहीं नहीं, क्योंकि उसने किसी के हाथ भेजे थे, वो तो आया नहीं था। तो उन्होंने जब नहीं दिए, पुजारियों ने नहीं सुना उनका, तो वहीं से उन्होंने हाथ उठा करके टोकरी उठा के कहा जगन्नाथ ये तुम्हारे भक्त ने भेजे हैं, आप इसको स्वीकार कर लो। और जगन्नाथ ने क्या किया, अपना हाथ बढ़ा करके सब आम ले लिया और चूसे और छिलका और गुठली वहीं फेंकी अल्टर में, चूस करके छिलके और गुटका मतलब उसके वहीं अल्टर में फेंक दिए सब। अब पुजारी आया और पुजारी ने जब देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या है? ये तो वो ही आम लगते हैं जो एक भक्त बोल रहा था, यहाँ कौन दे गया है? अरे भाई भगवान तो है इस प्रेम के भूखे ऐसे जो है, जो प्रेम से यदि उनको कोई ऐसी वस्तु समर्पण अर्पण कर रहा है तो कैसे भगवान छोड़ सकते हैं उसको? सबको दिखाने के लिए, देखो मैं भक्तों का ऐसे स्वीकार करता हूँ। अब बेचारे पुजारी फिर झाड़ू पोंछा लगा करके सब गुठलियाँ उठाई, छिलके उठाए और फिर साफ करके अल्टर फिर जो है समझ गए कि हाँ प्रभु मान गए आज आपको। तो इस प्रकार जो है दूसरा
पत्र जो है किसने अर्पण किया? पत्र जो है द्रौपदी ने अर्पण किया। जब दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ में आए थे, तब जो है देख करके द्रौपदी घबरा गई, इनकी कैसी हम जो है सेवा करेंगे, सबको निमंत्रण तो दे दिए है। इसलिए उन्होंने भगवान को याद किया है। कृष्ण कृष्ण द्वारिका वासी और गोपी जन वल्लभ कौरवे परिभूता कि मन जानती केशव। हे केशव, हे द्वारकाधीश, जो है दुर्वासा जी का आगमन हुआ है। अब इसको जो है कैसे मैं संतुष्ट कर पाऊंगी इतने सारे लोगों के लिए। अब तो मेरे पास जो पात्र था वो ऐसे समय में आए जब मैं प्रसाद खा करके अब सब रेस्ट कर रहे हैं। उसका ही तो विशेषता ये थी, जब तक खाएगी नहीं द्रौपदी तब पूरा करेगी, लेकिन जब द्रौपदी खा लेगी तब तो एक का भी भरण पोषण नहीं कर सकती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि विश्वात्मा प्रियताम देव तुष्टच्वास्वित यज्ञ भो। हे यज्ञों के वेद भोक्ता, हे विश्व की आत्मा, हे भगवान आप क्या करो, तुष्ट चास्म इति, एक छोटे से एक तुलसी एक पत्र से पत्ती से ही आप क्या करो संतुष्ट हो जाओ। क्योंकि भगवान ने क्या किया था, वो पात्र मंगाया था और पात्र मंगा के कहा था क्या है आपके पास दिखाओ। वो कहाँ है पात्र? बोला प्रभु वो तो धो के रख दिया। बोला देखते हैं धो के रखा है या ठीक से नहीं रखा है। तो उसी में एक छोटी सी पत्ती लगी थी, उसी को भगवान ने अपने हाथ में लिया। हाथ में ले करके बोला एक गिलास पानी दे दो। बोला हाँ गिलास तो पानी दे देंगे। और पानी दिया, उसी को रखा और एक गिलास गट 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 पानी पिया और डकार जो ली। इधर भगवान ने डकार लिए, उधर दुर्वासा के सहित 10,000 शिष्य उनके जो थे वो सब टर्राने लग गए। जैसे सावन भादों में मेढक कंपटीशन होता है, वो टट 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 है, दूसरा टट 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 है, पूरा कंपटीशन पूरी रात जप करते हैं वो लोग। तो ऐसे ही वो सब डकार लेने लगे और सबको लगा भाई अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, इतना पेट भर गया, यहीं से भाग लो। और दुर्वासा जी शिष्यों के साथ वहीं से भाग गए। और भगवान ने कहा भीम जाओ बुला लाओ सबको, प्रसाद रेडी हो गया। तो इस प्रकार जो है। और पुष्प किसने अर्पण किया? गजराज ने अर्पण किया। नारायण अखिल गुरो भगवान नमस्ते। नारायण अखिल गुरो, हे प्रभु अब मेरा पास और तो कुछ है नहीं, एक छोटा सा कमल पुष्प है, अब आप इसे ही स्वीकार करो। और जैसे ही भक्ति भावना से भगवान उसने अपना देखा कि अब डूबने वाला हूँ, बस अंतिम समय है, एक प्रयास और कर लेता हूँ, बाकी तो अब डूबना तो है ही मुझे, अब जान बचने वाली नहीं। और जो उठा के दे उसी समय भगवान इतना तेजी से आए गर्म पर बैठ करके कि पहले उसको फूल को स्वीकार किए और हाथ से वो ही सूंड पकड़ करके भगवान ने उसको बाहर निकाले, गज और ग्राह को दोनों को, और चक्र फेंक दिया और गजराज का ग्राह का सर कट कर दिया। और इस प्रकार भगवान उसको हाथी को जो है गजराज था उसको अपने साथ में बिठा करके वैकुंठ ले गए। उसको जो है गोप वेश अपना सखा बना करके उसको ले गए। तो इस प्रकार जो है पत्रम पुष्पम फलम, फल किसने अर्पण किए? उस भक्त ने जो अभी हमने बात बताई। और सबरी ने भी अर्पण किए। सबरी जो है घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे भई जहाँ जहाँ पहुनाई, और तह तह कहिरी शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। एक किसी ने कवित्व लिखा है कि भगवान सबरी के फलों को, बेरों को ऐसे खा रहे हैं कि उनको माता यशोदा की याद आ गई।
जैसे माँ यशोदा उनको खिलाती थी, ऐसे उनको सबरी के फल उनको अच्छे लग रहे हैं, समझे। और किसने खिलाया फल? विदुरानी ने भी तो खिलाए। उसने तो फल की जगह केले ही खिला दिए, छिलके खिला दिए। और भगवान भी ऐसे प्रेम से खा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। और जब विदुर आए तो उन्होंने कहा रे 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 क्या कर दिया है, ऐसे थोड़ी चलता है। और भगवान को जो है लड्डू और कुछ मेवा अर्पण की, और भगवान ने खाई, ऐसा मुंह बनाया जैसे कितने कड़वे हैं ये सब चीज़ें। और कहा विदुर, भगवान ने कहा भैया विदुर, जो छिलकों में जो आनंद आ रहा था, तेरे इसमें आनंद नहीं आ रहा है मुझे। ये भगवान। और जल रंती देव ने अर्पण किया, 48 दिन तक कुछ नहीं खाया। 49वें दिन थोड़ा सा भगवान को भोग लगा के खाने के लिए बैठे थे, तब तक एक ब्राह्मण आ गया, उसको भोजन कराए। फिर एक चांडाल आ गया, क्या नाम है, कुत्ता के साथ में, फिर उसको भी जो है क्या किए, उन्होंने भोजन कराया। इसके बाद में एक शूद्र आ गया, शूद्र आ गया तो उसको भी भोजन कराए। अब रहासा पीने के लिए जा रहे थे, तब तक तो एक चांडाल और आ गया। उसने कहा मरे जा रहे हैं प्यास के, केवल पानी बचा था, बाकी भोजन तो सब बांट दिए। एक गिलास पानी था, एक लोटा, अब उसी को चारों पति पत्नी और उनके बच्चे थे शायद, अब बांट करके उसको पीने ही जा रहे, तब तक तो वो आ गया। और उसको जैसे रोता बिलखता देखा तो उन्होंने कहा भैया पहले आप पानी पी लो पूरा। और उन्होंने जो है जैसे ही पानी पिया, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान उसी से प्रकट हो गए, क्योंकि रंती देव की परीक्षा ली भगवान ने, और सब परीक्षा में पास हो गए। जरा भी उनको ये नहीं हुआ करे यार कम से कम पानी तो पी लेने दे, फल बांट दिया, ये बांट दिया, वैसे तो कम से कम पीने दे। लेकिन अंत में उन्होंने ये कहा कि प्रभु इस संसार के जितने भी दुखी प्राणी हैं ना, सबका दुख हमें दे दो, इनको संतुष्ट कर दो, ये सुखी रहें, इनके कष्ट को हम भोगते हैं। अब बताइए ऐसे के मुरीद क्यों नहीं बनेंगे भगवान? जरूर बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है बात गई है कि भगवान वस्तु की वैल्यू नहीं है, उसका प्रेम, उसकी शुद्धता, उसकी जो है भावना, इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की निताई गौर सीतानाथ प्रेम नंदे। हरे कृष्णा।